ये कुमाऊं की खूबसूरत वादियाँ, चोटियाँ और ये सड़कें। कुमाऊं अगर घूमना है तो आपको संस्कृति के दर्शन होंगे। अगर आपको नारी शक्ति के सौभाग्य के प्रतीक पिछौरा जो एक ओढ़नी होती है उसके दर्शन करने हैं तो कुमाऊं आइए। अगर आपको देहरी पर एक विशिष्ट प्रकार की कला का दर्शन करना है जिसे ऐपण कहते हैं तो कुमाऊं आइए। एटकिंसन ने लिखा है अपने वक्तव्य में कहीं कि कुमाऊं का वही स्थान बृहद हिंदू जनमत के लिए है धार्मिक आधार पर, जो कि फिलिस्तीन का ईसाइयों के लिए है। इससे समझा जा सकता है कि अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति ये कुमाऊं कितना जागरूक है, कितना समर्पित है। और आज भी अगर आप देखें तो चाहे वो उत्तरायणी में काले कौवे की माला बनानी हो बच्चों के लिए, चाहे वो हरेला मनाना हो, चाहे वो दशहरा पूजा मनाना हो, चाहे वो गंगा दशहरा मनाना हो और ऐसे छोटे बड़े त्यौहार मनाने हों, तो आप कुमाऊं के सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य के साथ घुल मिल जाइए। आपको बहुत खूबसूरत ये परंपराएं वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आइएगा कुमाऊं। और हम सबको भी उत्तराखंड के विकास के लिए अगर आगे चलना है तो पर्यटन की ओर देखना पड़ेगा। नमस्कार। आज गोरल देवता की पावन नगरी चंपावत में आप सबका स्वागत है। और ये चंदवंशीय राजाओं की राजधानी चंपावत। सामने देखिए तिरछे तिरछे से पहाड़ और उन पे सीढ़ीदार खेत। एक छोटी सी यहाँ पर एक घाट जिसे हम कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो भी बह रही है। और अगर आप देखें ठंड का आलम ये है कि खेतों के जो घास है उस घास के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक परत जो है पाले की बिछी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत खूबसूरत है ये चंपावत। और चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रहा है। सोमचंद जो राजा हुए हैं उनकी पत्नी चंपावती के नाम पर उन्होंने पत्नी के नाम पर इस शहर का नामकरण भी किया है, उसको अपनी राजधानी बनाया है। और चंपावत जो है लंबे समय तक कुमाऊं के जो राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक जो उसका चर्चाओं का रहा है, उसका केंद्र रहा है, उसका कार्यक्षेत्र रहा है। बहुत खूबसूरत स्थान है। तो हम सबको यहाँ पर घूमना चाहिए। घूमने का एक बहुत बेहतरीन स्थान ये रहा। तो बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमारी यात्रा यहाँ से पाताल भुवनेश्वर की ओर चलेगी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम, हमारे बेटी जी, श्याम भाई और हमारे ग्रुप लीडर अनिल काला जी। तो आप सभी का बहुत स्वागत। आज की सुबह में आपको पुनः मेरी यानी संजीव गौड़ी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत चंपावत और छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनको आप देख ही नहीं सकते, बल्कि उनके साथ अटखेलियाँ भी कर सकते हैं, उन पर आप चढ़ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और अभी तो इतनी ठंड है, लगभग 1600 मीटर यानी 5000 फीट से ऊपर इसकी हाइट है। और अभी तो धूप भले निकल चुकी है, भली सुबह की धूप है और पाले की जो परत है अभी भी सफ़ेद सी इस चंपावत की नगरी पर बिछी पड़ी है। तो बहुत शानदार एक डेस्टिनेशन हो सकता है आप सबके लिए घूमने के लिए। पहाड़ियों के बीच ये खूबसूरत शहर चंपावत। और भगवान सूर्य नारायण इस समय अपनी प्रातःकालीन रश्मियों से इस शहर को अभिषिक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये जो कुमाऊं मंडल की सड़कें हैं बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरी है और अच्छी है। और नैसर्गिक सौंदर्य का तो कहना ही क्या, जितना भी कहा जाए उतना कम ही कम है। बस हमें सीखना क्या है कि हमारी जो पर्यटन धर्मिता है, यानी कि हमारे पास पर्यटक आएँ और उनको हम संभालें, इस विषय पर हम सबको एक सीख लेनी होगी। हिमाचल या अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं जहाँ की पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी जो
आर्थिकी है वो पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर है, तो इस दिशा में सोचना पड़ेगा। समुद्र तल से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर देवदार के घने जंगल और बाणासुर का यहाँ पर किला जो है चंद्रवंशी राजाओं ने बनाया है। तो बाणासुर जो कि महान शिव भक्त था, उनसे जुड़ा ये स्थल। घाट से घाट की ओर चलते हुए ये देवदार के और पांच के वृक्ष मिलते हैं और बहुत अद्भुत छटा है और छितराता हुआ सा ये जो सूरज का प्रकाश है, कभी आता है कभी चला जाता है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। गंगोली हाट से आगे अब ये गुप्तड़ी पहुंच गए हम और ये पाताल भुवनेश्वर जाने के रास्ते पर है। तो सीधी सड़क ये पहाड़ी की पीठ पर बनी हुई है और किनारे किनारे बांज के वृक्ष यहाँ पर हैं और एकदम से सीधी सपाट सी रोड ये चल रही है। कहीं कहीं पर कुछ आबादी यहाँ पर है और एक पहाड़ी जो फल है माल्टा, एक नींबू प्रजाति का मीठा फल, उसकी बहुतायत यहाँ पर दिख रही है। तो ये गुप्तड़ी और यहाँ से अब हमने पाताल भुवनेश्वर के लिए यहाँ पे रास्ता ले लिया है। 8 किलोमीटर दूर ये पर है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमें यही आना है बेरीनाथ के लिए ना। वो क्या नाम था वो? और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि यहाँ से दूरी 8 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर। पाताल भुवनेश्वर के रास्ते पर ये कुछ नैसर्गिक सौंदर्य की झलकियाँ, ये कुछ पहाड़ी घर, थोड़ी सी आबादी और दूर हिमालय की इतनी लंबी रेंज दिख रही है, संभवतः पंचाचूली की चोटियां हैं कि बस देखते ही बनता है, कहते कुछ भी नहीं बनता। ये पाताल भुवनेश्वर का मुख्य द्वार। और घर को वापस लौटती है बकरियां। रास्ते में ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का पर्यटक आवास गृह पाताल भुवनेश्वर और फिर ये आगे की पगडंडियां और रास्ते किनारे ये एएसआई का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये पुष्टि दिलाता है कि ये स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। शिव के स्थान जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर एक अद्भुत शांति होती है, ऐसी यहाँ पर भी है। चारों तरफ देवदार के घने वृक्ष हैं और जनजीवन एकदम से प्राकृतिक। और अब हम पहुँचे हैं मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर। यहाँ पर ये स्वागत द्वार और साथ में ये इस स्थल के संरक्षित क्षेत्र होने का, प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट साइट है उसके होने का ये सूचना पट। और अब हम मंदिर के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर पहुंच चुके हैं। किनारे ये चुनरियाँ और घंटियाँ, पूरे मार्ग पर जय हो भोलेनाथ। क्या है? गुफा में जाने का रास्ता हाँ से कितने नीचे
तो ये पाताल भुवनेश्वर के एंट्री गेट पर हम पहुंच गए हैं। और अब जैसा कि ये एएसआई के द्वारा प्रतिषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर प्रशासन के अनुसार किसी तरह का मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए हम यहाँ पे जमा कर देंगे। और आगे वहाँ पर मुझे किस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, क्या मैं महसूस कर पाता हूँ, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊँगा। पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करने के बाद हम वापस लौट चुके हैं, और चूँकि अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित था, इस कारण से वहाँ के कुछ भी फुटेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या किसी तरह का वीडियो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर तो इस बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि धर्म और विस्मृत करने वाला रहस्य आप पर भगवान कृपा करते रहें। ये पाताल भुवनेश्वर के अंतर्गत वृद्ध भुवनेश्वर का मंदिर है, और कहते हैं कि यहाँ पर भुवनेश्वर की वृद्ध रूप में पूजा होती है। ये सामने नंदी और ये विग्रह है भगवान शिव के। यहाँ पर भी एक विग्रह है, प्राचीन मूर्तियाँ ये प्रतीत हो रही हैं। और यहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित हुए हैं। इसी तरह से जो छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर भी शिवलिंग के स्थापना हुई है। जय हो भोलेनाथ जी। और यहाँ पर एक ये संग्रहालय बना हुआ है। बड़ी अद्भुत मूर्तियाँ हैं, कुछ भग्न मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन टूटी हुई मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन अधिकांश बहुत सुंदर स्थिति में हैं। और यहाँ पर बता रहे थे कि पहले ये मूर्तियाँ बाहर इसी मंदिर परिसर में रखी थी, चूँकि बीच बीच में ये चोरी भी होती गई, तो फिर इसको इन सभी मूर्तियों को इस म्यूज़ियम के अंतर्गत रख दिया गया है, जिसमें शिव परिवार और विष्णु के स्वरूप और अनेक देवी देवताओं के स्वरूप, नंदी के स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सब पत्थर से निर्मित जो मूर्तियाँ हैं। इसी परिसर में भगवान हनुमान जी का ये मंदिर, और ये प्राचीनतम मंदिर अपनी विशुद्ध शैली के लिए बड़ा प्रसिद्ध लग रहा है। माता का मंदिर है ये।